सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े और अग्रणी नेता थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा कटक में हुआ था। नेताजी बहुभाषी थे। वे हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, जर्मन और जापानी भाषाओं के ज्ञाता थे। सुभाष चंद्र बोस जी के पिता जानकीनाथ बोस कटक के मशहूर वकील थे और उनकी माता प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थी। जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो जैसे नारों से नेताजी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंक दी थी। नेताजी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज और फिर स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक किया। आगे की पढ़ाई के लिए वह इंग्लैंड गए और वहां इंडियन सिविल सर्विस ICS जैसी कठिन परीक्षा भी पास कर ली। लेकिन देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने नौकरी का सुनहरा अवसर ठुकराकर अपना जीवन मातृभूमि की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए, लेकिन महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी ने 22 जून 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना की, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, भारत को आज़ादी दिलाना। 1941 में कोलकाता में नजरबंद किए जाने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां से निकलकर गुप्त मार्गों से अफगानिस्तान होते हुए अंततः जर्मनी पहुंच गए। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत की सीमा में प्रवेश किया और ब्रिटिश सेना के खिलाफ भीषण युद्ध लड़ा। जापान की मदद से नेताजी की आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों से आज़ाद कराया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा नेताजी ने 1944 में बर्मा में दिया था। इस जोशीले आह्वान के बाद हजारों भारतीय नौजवान आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर देश की आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बन गए और यहीं से ब्रिटिश सरकार को एहसास हो गया कि भारतीय जनता अब सिर्फ अहिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि क्रांतिकारी रास्ता भी अपना सकती है। लेकिन फिर 18 अगस्त 1945 में ताइवान के ताइहोकू में हुए विमान हादसे में उनकी मृत्यु की खबर आई, लेकिन इस खबर पर कभी पूरी तरह विश्वास नहीं किया गया। बहुत से लोग मानते रहे कि नेताजी उस हादसे के बाद भी जीवित थे और गुप्त रूप से कहीं और चले गए। इसी कारण उनकी मृत्यु आज तक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस महानायक के रूप में याद किए जाते हैं जिनके लिए स्वदेश की सेवा और राष्ट्र का स्वाभिमान ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। ऐसे महान नेताओं की कहानियों को आगे ले जाना, उनके इतिहास को जानना और समझना हमारा कर्तव्य है। इन्हें हमें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए ताकि उनके दिलों में भी देशभक्ति और स्वाभिमान की वही ज्वाला प्रज्वलित हो सके। ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल GK वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।